प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को ही उसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। और इधर हाल ही में जो NTPC में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रिमाइंडर थ्योरम से, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। इसमें एक विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे, एक अलग प्रकार के टाइप को देखेंगे। तो आज का जो टाइप है उसमें से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई संख्या x टू द पावर n प्लस माइनस a टू द पावर n के फॉर्मेट में रहे तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। मुख्य रूप से इसी टाइप के क्वेश्चंस को अभी डील करेंगे। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करेंगे, याद रखने की भी कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। और जो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब केवल 5 सेकंड में दे पा रहे थे, सेम टू सेम यहाँ भी आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। तो इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला बोलूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब एक बार हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है भाई, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर a पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। इन पहले इसको दो में तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुनः तोड़ दिए। क्लियर? अगर आप सोच के देखिए, यहीं से हम लोग इतना में ये पर्याप्त है, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे तो इसके दो गुणनखंड होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, गुणनखंड होने का मतलब है कि ये अगर इस फॉर्मेट में संख्या है तो ये पूरा का पूरा संख्या इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, पूर्णतया भाग लग जाएगा। ठीक है, अगर a क्यू माइनस बी क्यू में देखें तो इससे भी पूर्णतया डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसको नोटिस करेंगे क्योंकि मेरा इन दोनों का रिलेशन देखना है। अगर मैं a पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 को देखें तो यहाँ पे पुनः मुझे a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर मिला और a माइनस बी भी एक फैक्टर मिला। यानी अभी सिर्फ हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले में देख रहे थे। आइए यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूले को डेराइव कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ तो दिख रहा है ना जी, ओके धन्यवाद, a पर पावर n माइनस b पर पावर n। तो ये दो चीज़, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले में बात कर रहे थे, तो ये दो चीज़ हो सकता है, या तो ये जो n है n सम हो सकता है या n विषम हो सकता है, यानी इवन या ऑड। जब देखिए इवन वाले कंडीशन है 2, 4, 6 ये सब इवन है, तो जब वो इवन होगा तो इसके दो फैक्टर होंगे, a प्लस बी भी और a माइनस बी भी। अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी भी इसका फैक्टर, लिख देते हैं फैक्टर। इसका जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है,
ए प्लस बी भी इसका फैक्टर हो सकता है और ए माइनस बी भी फैक्टर होगा, इसके 2 फैक्टर होंगे। क्लियर है? अगर n विषम है, ऑड है, यानी 3 है, 5 है, 7 है, अगर वो ऑड होगा तो उसका केवल और केवल क्या फैक्टर होगा? इसका केवल एक फैक्टर होगा, a माइनस बी। ठीक है, आपको बस कुछ भी ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। अगर ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो सम और विषम देख लेना है। अगर सम रहा तो इसके 2 फैक्टर होंगे, अगर विषम रहा तो इसके 1 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडिशन वाले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पर इधर देख लेते हैं, फॉर्मूला ही देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताएं किसा, क्या इसका कोई फॉर्मूला है गुणनखंड के रूप में? तो आंसर आएगा नहीं, गुणनखंड के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं है। अर्थात यहाँ से हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन है, तो इसका भी 2 कंडीशन हो सकता है, या तो एन सम हो सकता है या एन विषम हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो विषम है तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी, लेकिन अगर वो सम है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। यानी कि आपको बस अभी जो जितना भी हम लोग मतलब सीखे उसमें से ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n के रूप में ये इस फॉर्मेट में अगर कुछ है तो हम लोग n को देखेंगे। अगर n विषम है, अगर n विषम होगा तो उसका केवल केवल एक फैक्टर होगा a माइनस बी, लेकिन अगर वो n सम है तो उसका 2 फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। आप रेफरेंस के रूप में ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो स्वतः थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखने के लिए ये फॉर्मूला बताया, तो यहाँ से भी उसको डिराइव किए कि अगर n सम है तो 2 फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो जाएगा, n अगर विषम है तो केवल एक फैक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में। अगर एडिशन के फॉर्मेट में रहे तो अगर विषम है तो उसका एक फॉर्मेट होगा a प्लस बी, और अगर सम है तो उसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था। अब इस पे आधारित कुछ सवाल को देख लेते हैं। आइए सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल ये है कि 142 पर पावर 2 है -1 किससे विभाज्य है? मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो क्या देखना है, ये जो मेरा 142 का स्क्वायर है -1 है, तो इस पर भी मैं पावर 2 डाल सकता हूँ। ठीक है, चूँकि ये पावर पहले देखना था माइनस वाला कंडीशन यानी ये, और अब इसमें से आ गया सम वाला कंडीशन। तो सम वाले कंडीशन में क्या था? 2 फैक्टर था, यानी इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, यानी ये हो सकता है इसका 143 फैक्टर और 141 दूसरा फैक्टर। यहाँ तो कहीं ना तो 141 है और ना 143 है। तो हम लोग क्या सीखे थे, इसके जो पहले वाले वीडियो थे उसमें देखे थे कि 100 अगर ये संख्या 143 से डिविजिबल है तो 143 का जितना भी गुणनखंड है वो सब से ये भाग लगेगा। तो 143 या 141 का जितना भी गुणनखंड है सबसे उसमें भाग लगेगा। तो 143 का 2 फैक्टर है 11 और 13, यानी कि या तो इसमें 11 ऑप्शन होता तो वो भी सही था, 13 ऑप्शन में है तो 13 सही हो जाएगा। या इसका जो 141 का जो भी फैक्टर होंगे पॉसिबल वो सब इससे डिविजिबल होगा। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन होगा उसको पहले हम लोग अपने फॉर्मेट में ला लेंगे और वहाँ से फटाक से उसको जवाब दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि 41 पे पावर 43 पे पावर 43, यानी मेरा जो पावर वो सेम है और एडिशन यानी एडिशन वाले कंडीशन में यहाँ आएंगे, यानी तो एडिशन वाला कंडीशन। इसमें आप जैसे एडिशन वाले कंडीशन में देखें क्या ऊपर में पावर है, पावर वो भी क्या है ऑड और इवन चेक करेंगे तो ये ऑड पावर है,
और ऑड पावर में एक ही फैक्टर था a प्लस बी, अर्थात ये जो 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43, ये जो संख्या है, जो भी संख्या है, इसका एक ही फैक्टर होगा। वो कौन सा फैक्टर होगा भाई? 41 प्लस 43, अर्थात कितना? 84। कहने का मतलब ये जो पूरा संख्या है वह 84 से डिविजिबल होगा। अब ज़रा देखेंगे इस चारों में से कहीं कोई 84 ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब अगर किसी संख्या में 84 से भाग लग रहा है तो 84 का जो भी पॉसिबल फैक्टर है, जो भी फैक्टर पॉसिबल है, वो सारा इसका गुणनखंड होगा। यानी क्या क्या होता है? 2, 4, 6, 7, 12, 14, सब जो भी होगा। तो इसमें से देखेंगे ये तो इसका फैक्टर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब 84 का फैक्टर 12 है, तो 12 हम लोगों का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेम टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 47 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43 तथा 47 टू द पावर 47 प्लस 43 टू द पावर 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ज़रा इसको आप गौर से देखिए। एडिशन वाले कंडीशन है और ये भी एडिशन वाली कंडीशन है। जब एडिशन वाले कंडीशन में देखेंगे तो देखेंगे कि ये पावर जो है वो ऑड है कि इवन है, तो डेफिनेटली ये ऑड पावर है, तो इसका एक फैक्टर होगा जो कि 47 पावर 43। नहीं, इसका अगर मैं बात करूं, इसका भी एक फैक्टर होगा 47 प्लस 43। और अगर मैं इसका बात करूं, इस ऑड मतलब एडिशन वाला कंडीशन है और पावर जो है वो ऑड है, तो इसका भी कंडीशन होगा 47 प्लस 43। यानी इसका भी फैक्टर इतना और इसका भी फैक्टर इतना, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, अर्थात मेरा ऑप्शन क्या है? 47 प्लस 43। यानी इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 47 प्लस 43। दूसरा क्वेश्चन ज़रा इसको देखिए, ये थोड़ा सा बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1। और जब 1 है तो इसको हम लोग 49 पर पावर 15 माइनस 1, यही ना जी, तो इस पर भी पावर 15 डाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इस पर 15 पावर डाल दूं तो अब ये मेरा हो गया सब्ट्रैक्शन वाला कंडीशन। वहाँ देखिए, और सब्ट्रैक्शन वाले कंडीशन में ये पावर क्या हो गया? ऑड पावर हो गया। तो ऑड पावर का केवल एक ही फैक्टर है, क्या? a माइनस बी, अर्थात जो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1, अर्थात कितना? 48। अब 48, अगर इसका ये 48 से विभाज्य है, इसका मतलब हुआ कि जो पूरा संख्या है ना वो 48 से विभाज्य है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 48 का कोई गुणनखंड नहीं है ना, से मान के चलिए जो भी ऑप्शन रहेगा, मैं नॉर्मल फॉर्म में बोल रहा हूँ कि अगर ये 48 से विभाज्य है, इसका मतलब है ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से, 8 से, 12, 16, 24 और 48 से डिवाइड। जो भी ऑप्शन में इनमें से होगा वो डिविजिबल होगा। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, उसके साथ देखिए। क्वेश्चन है 3 टू द पावर 20 माइनस 1024। अब तो वो फॉर्मेट में है ही नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करने का बात करूं तो कितना है भाई? 3 टू द पावर 20 माइनस 1024, फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में लाते हैं। अगर लाएंगे भी तो 3 टू द पावर 20 और 2 टू द पावर 10, फिर भी उस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि पावर तो सेम होना चाहिए था। अब पावर सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं कि ये जो 3 था इसको हम लोग उस फॉर्मेट, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 का स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10, यानी इसका हम 9 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10 कर सकते हैं। अब ये हो गया माइनस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, अब माइनस वाले फॉर्मेट में हो गया, इसका मतलब यहाँ से देखेंगे, और पावर इवन है, मतलब इसका मेरा 2 फैक्टर निकल के आएगा। इसका 2 फैक्टर होगा, वो क्या क्या होगा? 9 2 11 और 9 में 2 घटाएंगे 7,
यानी इसका जो 2 फैक्टर होगा वो एक फैक्टर 11 और दूसरा 7 होगा। ठीक है, जैसे मान के यहाँ 31 है तो कोई बात नहीं है, सेम टू सेम हम लोग क्या कर देंगे, यानी सब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे 31 था तो हम लोग 31 का स्क्वायर कर देंगे। 31 का स्क्वायर कितना, 961, 961 पे पावर 10 माइनस 2d पावर 10, इसका 2 फैक्टर होगा, एक हो गया 963 और दूसरा जाएगा 959। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के जो भी इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, इसको आप मौके की देख लीजिए। 47 माइनस 1 है, पावर क्या है, ऑड, यानी कि इसका एक ही फैक्टर होगा a माइनस बी। 47 में घटा देंगे अर्थात 46, यानी ये जो पूरा संख्या है वह 46 से डिविजिबल है। तो 46 का जो भी गुणनखंड होगा वो सबसे डिविजिबल होगा, 2 से हो जाएगा, 23 से हो जाएगा और 46 से तो है ये है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यह है कि 9 पे पावर 19 प्लस 6 को अगर 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना मिलेगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका ये क्या है कि हम लोग इसको पहले अपने फॉर्मेट में ला लेते हैं, क्योंकि 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि क्या हम इसको 9 पे पावर 19 माइनस 1 या 1 पे पावर 19 लिख सकते हैं। क्योंकि ये 1 अपने मन से डाले हैं तो एक अपने मन से जोड़ भी देते हैं, और ये तो 6 पहले से था। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ज़रा सोच के देखिए कि ये तो कौन सा कंडीशन है भाई, माइनस वाले में है और माइनस वाले में ऑड वाला कंडीशन है, यानी कि 9 माइनस 1, यानी इस पूरे संख्या को ये जो 8 है वो तो डिवाइड कर ही देगा, है कि नहीं। यानी इस पूरे इसका एक फैक्टर अगर 8 है तो इसका मतलब 8 से पूरा का पूरा एक कट जाएगा, तो मेरा शेषफल तब बचेगा क्या, एक ये 6 और ये 1, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ये एक तरीका है। एक और तरीका है आपके पास सोचने का, आप ये सोच सकते हैं कि चूँकि 9 पे पावर 19 है प्लस 6 है, इसको भाग दे रहे हैं 8 से, अगर इस 8 से हम 9 को भाग दें तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कि मैं अगर रिमाइंडर का बात करूं, यहाँ तो दिख रहा है क्या, सॉरी अगर नहीं दिख रहा है तो, अगर मैं रिमाइंडर का बात करूं, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 1 पे पावर 19 और प्लस 6, अर्थात ये रिमाइंडर कितना, 7। यानी आपके पास 2 तरीके थे, या तो आप जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आ जाएं, या फिर आप डायरेक्ट कर दें। जैसे ये सवाल है आपका, आप इसका जवाब दे सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्या कर सकते हैं, या तो पहले हम चूँकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 7 पे पावर 19 है माइनस अपने मन से 1 पे पावर 19 डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अपने मन से प्लस 1 भी कर सकते हैं। ये सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो मेरा है, अब तो ये जो इसका एक फैक्टर होगा ना 7 माइनस 1 यानी 6, ये तो कट जाएगा, मेरा बच जाएगा क्या, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 6 से 7 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना में बचेगा, शेषफल 1। ये दूसरा कंडीशन था, यानी रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 19 प्लस 2, ये तो 1 ही, और 2 प्लस 1 3। यानी इस प्रकार 2 तरीके से आप रिमाइंडर तक यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। कुछ और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि एक ये लास्ट सवाल है, देख लीजिए इसको। कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से विभाजित होगी यदि, यानी कहने मतलब अब 4 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला तो ये एक माइनस वाला कंडीशन है। माइनस वाले कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि अगर ये n अगर सम रहेगा फिर तो इसका 2 फैक्टर होगा, जिसमें से एक फैक्टर a माइनस b होगा, और अगर ये विषम है तो इसका केवल एक फैक्टर होगा a माइनस b। यानी कि अगर सम या विषम कुछ भी रहे इसका ये एक फैक्टर तो होना ही है। यानी अगर सम रहेगा फिर भी a माइनस b फैक्टर है, विषम रहेगा फिर भी a माइनस b फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन ही है
कि n कोई भी प्राकृत संख्या हो, n कोई भी प्राकृत सम संख्या हो या n कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो। विषम होगा फिर भी होगा, सम होगा फिर भी होगा, अर्थात कोई भी प्राकृत संख्या होगा तो इसका ये एक फैक्टर होगा। चलिए जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मेरे पास 64 है, ठीक है, 64 पे पावर समथिंग है, मान लीजिए 15 -1 है, ठीक है, तो इसका 2 फैक्टर होना है। अगर इसको मैं ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। माइनस वाला कंडीशन है, ठीक है, तो इसका केवल एक फैक्टर होगा a माइनस बी, यानी 64 - 1, इसका मतलब इसका एक फैक्टर है क्या, 63, ठीक है। अगर आपको बाय द वे डॉट है कि भाई सर 64 को तो हम 8 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो जो 64 है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 8 का स्क्वायर और ये 15 माइनस ये पे 15 30 कुछ भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल 15 ही डाल देते हैं। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 पे पावर 30 माइनस 1 पर पावर 30 जाएगा। अब ये इवन हो गया, और इवन वाले कंडीशन में क्या होगा, 2 फैक्टर होगा, एक प्लस एक माइनस, प्लस करेंगे तो 9, माइनस करेंगे तो 7। लेकिन ज़रा गौर से देखिए भाई कि जो पहले वाले कंडीशन में भी तो वही सेम टू सेम वही चीज़ था, 63 था ना, तो इसका फैक्टर 9 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो कहने का मतलब किसी भी कंडीशन से जाएंगे तो हमारे आंसर पर कोई भी असर उसका नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये क्लास था वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और आपको इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको बहुत ही कम समय में भली भांति कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में डालें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।